जय हिंद दोस्तों, ये गुरु नानक डेयरी है जालंधर में, पंजाब। जसवीर सिंह जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, डॉक्टर हैं। और इनके आने का मतलब ये है कि बहुत ज्ञान देते हैं। और पिछली वीडियो में इन्होंने बहुत कीमती बातें बताई थी। अब की बार भी ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बातें बताएंगे। आइए। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डेयरी फार्म में। बहुत ज्ञानवर्धक बातें करते हैं आप, धन्यवाद। उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो आज कहाँ जा रही हैं? ये 9 गाय ईडर के लिए जा रही है। और ईडर कहाँ पे है? ईडर गुजरात में जा रही है। अच्छा। और ये 9 की 9 5 गाय इन्होंने बड़ी लिया है। हाँ। और 4 गाय मीडियम 50 से कम रेंज की लिया है। और बुला लें? हाँ जी, बुलाइए। मैं बता रहा हूँ, ये ईडर से आए हैं और आपका वीडियो देख के ही आए हैं हमारे पास। अच्छा। और आपका वीडियो देख के, और जो गाय वहाँ गई है ना, आपके वीडियो देख के उन जगह पे भी घूम के आए हैं। और हमारे बारे में जो गाय हम यहाँ से बेचते हैं उनका रिजल्ट पूछ के फिर आए हैं। अच्छा जी। तो वो जो लेके जाता है उसका नंबर हम लोगों को देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन वो व्यापारी डर के मारे देते नहीं है ना, नहीं, कि डरना अगर क्यों? कहीं का आगे जाकर कमी निकल गई फिर तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। नहीं, डरना नहीं है। जो सभी की गाय जा रही है। डरना किस लिए? अच्छी ब्रीड भेज रहे हैं, कोई ख़राब तो भेज नहीं रहे। तो किसी में थोड़ा बहुत फॉल्ट आता है तो उसका इलाज ट्रीटमेंट कर दो। नमस्कार, पास में आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग जेठी है। क्या नाम बताया? चिराग जेठी। चिराग जेठी। जेठी। हाँ जी। हम ईडर तालुका से रहने वाले हैं। हाँ और हमारा गांव पड़ता है देतरोली गांव है। हाँ। और हम गाय लेने आए विडियो देख के जोनी भाई का। पहली बार? पहली बार ही, फर्स्ट टाइम आया हूँ। पहली बार वैसे आया? तो बहुत सारी जगह पे घूम गया हूँ, मैं गाय लेके गया हूँ। हाँ। 5-6 लेकिन जगह पंजाब में पहले मैं भी पंजाब में आपके लालका साथ डेयरी तो फार्म वो- पे, गंगानगर में बहुत सारी जगह पे लेके गया हूँ गाय। 10-12 गाड़ी लेके गया था। अच्छा। लेकिन वो सब निकाल दिया मैंने, पूरा क्रॉस- फॉर्म से खाली कर दिया। क्रॉस ब्रीड लगे थे लेकिन पहले। वो अभी क्रॉस प्योर। में थी, वो अभी थोड़ा अच्छा वाला ब्रीड लेके जाना है। तो कब से मैं- कर रहे हो काम? मैं कम से कम 15 साल से। कितना पढ़े हो? हाँ? कितना पढ़े हो? पढ़े हूँ मैं 12वीं तक है। अच्छा, पढ़ा हुआ 15 हूँ। साल से कर रहे हो? हाँ, 15 साल से। साथ में तो आप और मैं सर्विस इधर बटिंडा में करता था। अच्छा। गंगा बटिंडा रामा मंडी में LNT में था, जॉब अच्छा, करता था मैं यहीं पे? हाँ। अच्छा। बटिंडा में। तो ये साथ में आपके कौन है? ये मेरे कुर्सी दे। धर्म पत्नी है। अच्छा, आइए। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? देविका जेठी। देविका जेठी। जेठी। आप भी हाथ बटाती हैं इस काम? हाँ बिल्कुल। आप कितना पढ़े? मैं MA फाइनल किया हुआ है। एमए फाइनल? जी। बूंदी कोटा से है, कौन से राजस्थान। सब्जेक्ट से? कोटा कोटा राजस्थान। राजस्थान से। नहीं, एमए आपने कौन से सब्जेक्ट से किया? सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सोशोलॉजी। सोशियोलॉजी से किया। सामाजिक उसमें हो गई। हाँ हाँ। कौन से सन में किया? ये कल लिया था, काफ़ी टाइम हो गया है। हैं? काफी टाइम हो गया। तो ये 12वीं है, आपने एमए कर लिया? वो तो तो कैसे तालमेल बन गया? बन गया, अब क्या करें, किस्मत यहाँ आने की लिखी होगी। अच्छा, तो ये ज्यादा पैसे वाला होगा ये? नहीं नहीं, पैसे ऐसा कुछ तो भी बहुत- नहीं है। कहाँ ऐसे पैसे तो हमने होंगे? देखा ही नहीं था कि देखा ही नहीं था, क्या मैं ही देखने गया था। मैं ही फर्स्ट टाइम में बोला था कि शादी करना है तो कर दो, डायरेक्ट ही पूछा था उनको। ऐसे तो मम्मी पापा को भी नहीं पूछा, ससुर को भी नहीं पूछा था, मैं ऐसे डायरेक्ट बोल दिया था कि शादी करना है तो तो आप कर दो। इनके स्वभाव से खुश हो, जो इनके पढ़ाई से खुश हो? नहीं नहीं, स्वभाव से खुश है। पढ़ाई से नहीं? हाँ नहीं नहीं, पढ़ाई पढ़ाई से- से नहीं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है मेरा। जॉब नहीं कराओगे? जॉब नहीं नहीं, कराऊंगा। जॉब तो नहीं कर। जॉब से ये अच्छा है धंधा। कितना हमारा। कमा लेते हो? कमा लेते हैं 50,000 हर महीने। हर महीने 50? हाँ, 50,000 कमा लेता हूँ मैं। पापा भी दूध मंडी में है, अच्छा। गांव की डेयरी में। डेयरी में है, अच्छा। गवर्नमेंट में है। जमीन कितनी है? 2 बीघा ही है, बस? 2 बीघा ही है। क्या बात है भाई, 2 बीघा? डेयरी फार्म ही करते हैं। डेयरी फार्म का ही डेयरी करते हैं। फार्म। एक बीघा में डेयरी फार्म बना है, 1 बीघे में चारा डालते तो हैं जब बस। आपने शुरू किया था हाँ तो कहीं से लोन लिया था क्या? हाँ, लोन लिया था HDFC से, कितना? 5 लाख की लोन लिया था। वो तो ब्याज बहुत लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो गाय का बीमा आता है उसमें, अच्छा, उसे सरकार की तरफ से? सरकारी तरफ से बीमा आता है, वो सब्सिडी भी मिलता है। सब्सिडी मिलती है। हाँ तो अब उतर गया? हाँ, वो उतर गया। कितना टाइम लगा उतरने में? वो अभी ये 6 महीने बाकी है अभी उतरने 5 में। लाख लिया? हाँ, 5 लाख, 6 महीने बाकी है अभी, बस उतरने वाला हो है, जाएगा खत्म। हो जाएगा खर्चा। तो एक साल इनको में। धन्यवाद करोगे या पापा को करोगे? पापा को करूँगा। इनको नहीं करोगे? नहीं, पापा ही है सब कुछ मेरे। तो इन्होंने काम नहीं किया क्या? काम तो किया है सब, मम्मी भी करती है। हाँ, पापा अच्छा। मम्मी ने इस चालू किया था फॉर्म, तो अच्छा। हमने तो किया ही नहीं था। हाँ।
तो ये जो गाय जो दिखाई है आपने, जी तो क्या देखा आपने इसमें? गाय की थोड़ा क्वालिटी बढ़िया है, बीड में है, थोड़ी अच्छी। बढ़िया अच्छी है क्वालिटी भी। दूध तो भले वो 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर 40 लीटर बोल रहे, लेकिन वो 40 से भी ज़्यादा करेंगे हम उधर जाके, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, हाँ, दूध क्या तो निकालेंगे। खिलाएंगे? खिलाने का तो जो मक्की अच्छा हो आती है सके, हमारी मकई- ज़्यादा। मकई वगैरह क्या क्या खिला- होता है ज़्यादा? मक्की मकई ज़्यादा होता है, पापड़ी है, सोयाबीन वगैरह सब खिलाते हैं। कपास की खल आती है वो, सोयाबीन से बहुत फर्क पड़ता होगा? सोयाबीन से थोड़ा मेन क्वालिटी में आ जाती है गाय। मेन तो मकई है। सभी जो डेयरी फार्म है ना, जो सक्सेस है वो मकई, मेन चीज़ मक्की है। बाकी चीज़ें जो फीड की फार्मेशन है थोड़ी थोड़ी वो भी डाल दो, लेकिन मेन मकई है। मकई से मुझे- मुझे ये थोड़ा भ्रम हो गया ना जी, जी। कि सोयाबीन से दूध निकलता है, सोयाबीन का पनीर बनता है, तो सोयाबीन खिलाएंगे सोयाबीन तो से दूध- फैट ज़्यादा पेट आता अच्छा है, मिलता थोड़ा फैट बढ़िया रहता है सभी उससे। चीज़ों का कम्बिनेशन प्रॉपर करना पड़ता है। ये नहीं मकई ही सभी डाल दो, सभी सोयाबीन डाल दो, सबका कम्बिनेशन करेंगे तो ही एक संतुलित फीड गाय को दीजिए तो प्रॉपर दूध आएगा। तो ये ब्याह गई है ये? नहीं जी, अभी 10-15 दिन है, 15 दिन लैक्टेशन कौन सी? सेकंड में। सेकंड में है तो वो। कितना दाम लगाया इसका? देखिए ये उन्होंने 40 लीटर बोला था कि ये 40 20 लीटर देगी। ऐसा बोल के वो फार्म से लिया था। हमने इनको बोला है 35 के आसपास करेगी। बाकी आप जैसा भी उधर जाके इनको फीड का फॉर्मेशन बढ़िया फीड खिलाएंगे, प्रॉपर डंकी और चारा तो अच्छा ही खिलाते हैं, पहले भी रखा है, काफ़ी समझदार हैं, तो करीब करीब 35 लीटर आराम से दूध करेगी। वो तो कहते हैं 40 से भी ऊपर करना। निकाल सकते हैं, हमने गारंटी 35 का ही बोला है। अच्छा, हाँ, और इसकी कीमत हमने इनको 90,000 दी है। 4 गाय जो बड़ी, 90,000 की? हाँ जी, फार्म सेकंड में फार्म से लिया 4 गाय। मिली भगत तो नहीं है? नहीं नहीं मिली भगत तो का 40 कोई- लीटर में तो हम 1 तो लाख इनको रुपए- नहीं, फर्स्ट खुद में हमने ही देख रेट रेट किया है, आ, उन्होंने तो रेट बोला ही था। मैं नहीं तो यहाँ तो तुम कहीं चले जाओ 40 से जो है 1 लाख से ऊपर बोल ऊपर ही बोलते नहीं, हैं। वो तो उनको बोला था हमारे कि उन्होंने तो बोला था 1.20 बोला था एक हमको, 20 बोला था इसका एक। लेकिन थोड़ा कम करके कि वो 40 किया। लीटर की आप कहीं खरीदोगे तो 1 लाख से ऊपर ही बोलते हैं। बोलते हाँ। ऐसा है, तो हम लेकिन सोचा कि जसवीर ने सिखा दिया हो। नहीं नहीं, हमने लेकिन बोला क्या ना। हुआ उसमें कि 4 गाय इकट्ठी लिया चार उससे, इकट्ठा लिया। 4 गाय इसके लिए वो हमको दे दिया वो गाय हम। 75 का भाव चारों, ऐसे तो अभी 90 बताया हमने। हाँ। चारों एक गाय गाय 3 का लाख 90 5 हजार में लिया, 76 का रेशो आया। सब अच्छा 76,000 का। हाँ। हाँ, अगली दिखाओ जरा। दिखाओ, ब्लैक जर्सी। नहीं, जो इसकी वो शाइनिंग है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? देखो जी, अब दूसरी भी गाय खड़ी है, अगर हम आर्टिफिशियल बनाते तो सबकी बना देते। जिसकी खूबसूरती जैसी है, ये ब्लैक जर्सी है, कम मिलती है। और ऐसी बछड़ियाँ सब आसपास में हमारे, आप भी रोज़ फार्म पे जाते हैं, लाख से नीचे कोई नहीं देता। हमने इसका रेट 65 के हिसाब से लिया है। और 4 गाय हमारे, एक गाय ये जनी हुई लिया था, और बाकी आप बोलते हैं फीमेल काफ नहीं आता। 3 गाय और जनी है, इसकी भी फीमेल की काफ है, और 3 जो जनी है हमारे पास आके कल ही, तीनों की, चारों गाय फीमेल काफ है। तो ये इसका तो हमें जैसे ऑर्डर भी बनावटी सा लगता है। देखिए बनावटी तो अगर उसका ऑर्डर होगा तो ही दिखेगा, अगर होगा ही नहीं, दूसरी गाय जिसका ऑर्डर नहीं है उसको कैसे बना सकते हैं हम। ये खुराक पे डिपेंड है। जी, बहुत बढ़िया ब्रीड है, परफेक्ट ब्लैक जर्सी है, फीमेल काफ दिया है ना अब ये पहली बार आए इसलिए ऐसा सेलेक्ट करके दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास देखिए, पैसा इन्होंने खर्च करना है, हाँ। हमारे पास सभी रेंज है, ठीक है, 50,000 से लेके लाख की, 1.25 लाख की, 1.5 लाख की। हम इनको चॉइस दे देते हैं, भैया आपको कैसे बजट कितना है, उसी हिसाब से गाय देते हैं। और सब परफेक्ट ही गाय लिया है इन्होंने, तो कोई भी बड़े गाय पूरे करारे रूखे से हैं। कोरे, हर किसी का अपना है। हम किसी को आपकी बात कर रहा हूं। मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, हर किसी का अपना है। कोई बोलते हैं कि अच्छा है, कोई बोलते हैं रूखा है, और जैसे लोग आते हैं उन उसी हिसाब से। ये 65,000 जी, कितना देगी दूध? करीब ये 25 जर्सी। 25? हाँ जी 25 है। जी, तो अभी कितना समय? जन गई है। अच्छा दे दिया। हाँ, फीमेल काफ है। फीमेल है, हाँ जी, पालने लायक है। बिल्कुल परफेक्ट ब्रीड है। जर्सी वो बोलते थे नहीं लेनी, मैंने जबरदस्ती, मैंने बोला नहीं ब्लैक लेना जर्सी, था, ब्लैक जर्सी। वो भी मैंने रख दिया। मैं बोला घर पे काम आएगा खाने में। अच्छा फैट बढ़ जाएगी। हाँ। फैट तो बढ़ेगी लेकिन खाने में भी काम आएगा बच्चों को। तो 4 गाय आपके साथ और बढ़ गई अब समझो। हाँ 1 साल बाद 4 बढ़ जाएंगी। हाँ। बिल्कुल। ठीक है नहीं? 4 बढ़ जाएगी। तो फिर और खेत में भी जाना पड़ता है। हाँ, खेत खेती में हम भी जाते करते हैं, चार काटते हैं, सब करते हैं।
घर पे भी? हाँ, घर पे घर भी पे करते हैं, बच्चों का भी? बच्चों का भी बच्चों का करते कितने हैं। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? नहीं अभी छोटे तो हैं। एक 6 साल की है और एक 2 साल तो का फिर है। गाय का काम, बच्चों का वो काम? मम्मी संभालती है ना। घर का मम्मी खेत- संभालते हैं थोड़ा। अच्छा, मम्मी आती नहीं है खेत कितनी में, बार झगड़ा होता है मम्मी से? कोई बार नहीं। नहीं, एक बार भी नहीं। झगड़ा नहीं होता? नहीं। अच्छा, अब ये वो क्षेत्र वाले उसमें आ गई साहब। हाँ जी, 6 दांत है, सेकंड में कच्ची है 1 महीने की। अभी 1 महीने? हाँ जी, तो 1 महीने में ऑर्डर कहाँ जाएगा? ऑर्डर जैसी ब्रीड है आपने देखा उसके साथ की है, वो तैयार है, उतनी ही हाइट है, ये कच्ची है, तो इसी हिसाब से इसकी कीमत है। ये भी 75-6 की इनको मिला के दिया है। कितना दूध देगी? सेकंड में करीब करीब 30 लीटर आराम से करेगी। 30 लीटर? हाँ जी, तो अब क्षेत्र में आ गई है, हाँ जी, तो फिर तो कोई महंगी नहीं है। बिल्कुल महंगी नहीं है, प्योर ब्रीड है, 6 दांत है, काबरा कलर है, हाइट में, ब्रीड में, हर चीज़ से परफेक्ट है। बॉडी स्कोर बहुत अच्छा है। कौन सा इलेक्ट्रिशियन है? सेकंड में सेकंड में? जी, तो जब तक ब्याएगी तब तक तो ऑर्डर बहुत बना देगी। अभी मौसम भी बहुत फिर कितना अच्छा। दाम हो जाएगा? फिर जैसे इसकी ब्रीड है, जैसे इसकी हाइट है, लाख के आसपास हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल। ये वहाँ बेच सकते हैं? बिल्कुल ये मिल बेचेंगे। जाएगी? हाँ, बेच तो बेचना तो एक बेचने भी नहीं नहीं है। नहीं, इतना दाम तो मिल जाएगा। हाँ, दाम तो मिलेगा। मिल जाएगा। नहीं, जैसे अब ऐसा है कितने पशु रखे हैं हाँ, और कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, चलो आप तो अमीर हो, अमीर तो कहाँ है सब। अगर कोई छोटा आदमी है, हाँ वो तो जरूरत बात पड़ सही है, गई, वो तो एक जरूरत पशु पड़ जाए बेच तो के बेचना भी पड़े, ऐसा घर तो का है काम ही चल नहीं। जाता है। हाँ, घर का काम कहीं चल जाता हाथ है। फैलाने की जरूरत हाथ नहीं है। फैलाने की कोई जरूरत अच्छा, नहीं आपने है। अपने व्यापार की बातें तो बहुत की, जी जी तो हमारी एक बात का पहले जवाब दो जी, बोलिए जी। कि वो कैल्शियम हम लोग देते हैं, जी, क्या उद्देश्य है उसका? कैल्शियम का गायों में बहुत ज़्यादा महत्व है। जब ये जैसे हम तैयार गाय लेके जाते हैं, इनको हम खरीदते हैं या भेजते हैं या ये लोग लेके जाते हैं, तो वो जो तैयार गाय होती है तो मिल्क फीवर होता है, उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत हो जाती है। ये 72 घंटे पहले और 72 घंटे बाद में ज़्यादा मिल्क फीवर ज़्यादातर होता है, तो उसमें कैल्शियम एकदम से बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। तो प्रेग्नेंट हो या 2-3 दिन की जनी हो, उनको ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत होती है, गाय पागलों की तरह सर मारती है, तो फिर माइफैक्ट चढ़ाते हैं और ये एनाप्लोर दे सकते हैं, इंस्टेंट एनर्जी है। या फिर अभी मौसम अच्छा है, गुड़, मोटी इलायची, लौंग, वो उसका लड्डू बना के वो खिला देते हैं, 1-1.5 किलो गुड़ उसी वक्त। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। अगर गाय जनी हुई होगी, जैसे हम माइफैक्ट चढ़ाते हैं, तो जब उसका दूध निकालते हैं तो पूरा कैल्शियम दूध में बाहर निकल जाता है। लेकिन इसकी लगा हम जेल देते, साथ में जेल देना पड़ता है। जेल दीजिए तो बॉडी इतना ही अब्जॉर्ब करती है जितनी उसकी ज़रूरत है। जेल का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, वो जेल 7-8 दिन बॉडी में रहता है। कैल्शियम अगर गाय प्रेग्नेंट रहेगी तो उसका शरीर से कैल्शियम निकलेगा नहीं। एक बार चढ़ाएंगे 1-2 बोतल तो गाय ठीक हो जाएगी। अब आपकी बातों से ये लगता है कि वर्तमान में जो पशुपालन है जी, और पहले जो 50 साल पहले था उसमें जी। बहुत अंतर है। वो पहले वाला और अभी क्या है, ये अभी हाईटेक हो गया। ये पढ़ाई है, इसको पढ़ना पड़ेगा पहले। इसको करीब 1 साल अच्छी तरह पढ़िए, फिर इसको लीजिए। इसका पूरा एक्सपीरियंस करके फिर इसमें हाथ डालिए, नहीं तो ये नुकसान होना हो ही सकता है। अगर आपको इसमें नॉलेज नहीं है तो नुकसान होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। देविका जी, हाँ जी, तो आपने एमए किया है, हाँ, तो अब सोशल सोशल स्टडीज, तो उसमें सोशल लोगों को क्या लाभ होगा? सोशल लोगों को बहुत लाभ होगा, उसमें जानकारी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, व्यापार की, इसकी सब। तो आपने रेगुलर किया प्राइवेट? प्राइवेट किया था मैंने। प्राइवेट किया। हाँ, तो आपकी वो जो सहेलियां होंगी, हाँ, है वो ना। कहती नहीं है कि तुम एमए करने के बाद अब गोबर उठाती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो नहीं कहती? गोबर उठाने का रखा ही नहीं है तो कहाँ से गोबर उठाए? नहीं उठाती? अच्छा, गोबर उठाने का रखा ही नहीं है, पूरा मिल्किंग- खुले में छोड़ दिया है। खुले में छोड़ दिया? हाँ, और और आप बड़ा- रस्सा नहीं डालते? नहीं, रस्सा नहीं डालते हैं। बड़ा बड़ा बना तो है। जिसमें इससे क्या फर्क पड़ता है? खुली गाय और इसका एक तो मूड जब फार्म पे रहती है ना, उसके ग्रोथ पर प्रॉपर होती है। गाय बंधी रहेगी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी जितनी खुली गाय की रहेगी। उसका मूड सही रहेगा, इसका मिल्किंग का भी बहुत असर पड़ता है। अभी देखो सब भी जगह पंजाब में आपने देखा मैक्सिमम 80% लोग खुले में गाय रखने लग गए, तो उसमें ग्रोथ भी अच्छी होगी। बछड़ियों का उछेर है, पालन जल्दी होगी, बछड़ी तैयार। अब देखो छोटे बच्चे हैं ना, उसको बोलते हैं कि आप उछल कूद ज़्यादा करो, तो उससे ग्रोथ ज़्यादा होती है। ऐसे बछड़ियाँ जितनी ज़्यादा उछल कूद खुले में करेंगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो कितना क्षेत्र जो है एरिया रखा है आपने इनको खुला छोड़ने के लिए? वो 100 बाई 100 का बनाया है पूरा। 100 बाई 100? हाँ। जी, 100 फीट बाई 100? हाँ, 100 फुट या बाई 100 100 गज का? नहीं, 100 फुट बाई 100। 100 फुट का।
76 वाले लॉट में ये चौथी आ गई जी। हैं? ये भी कल जनी है, अच्छा प्रेग्नेंट लिया था हाँ। और कल जनी है। इसने भी फीमेल काफ दिया है, जेर वगैरह एकदम पड़ गई कंप्लीट। तो सबने फीमेल दिया, क्या सेक्सीमन लगा था? नहीं नहीं, सेक्सीमन नहीं लगा था और लिया फार्म से ही था। वो बोलते थे कि सेक्सीमन लगाया है। हमने बोला कि हमको ये सेक्सीमन, हमको तो ब्रीड चाहिए परफेक्ट, सेक्सीमन हो या ना हो वो बात की बात है। मुझे तो लगता है रेपुटेशन बनाने के लिए आज आपने फीमेल लगा दी सबके नहीं सामने। लगा रही है, नहीं, नहीं, प्रेग्नेंट हमारे लिया था, सामने ही जन्म हमारे है। सामने ही ये तो जनी प्रेग्नेंट है। लिया था और ये तो सामने हमने- इधर मान गए वो तो हाँ, सामने। नहीं नहीं, ये तो हमारे सामने ही जनी थी। सामने अच्छा, जनी है ना। कितना दूध दिया देगी है? ये आपका ये- क्या अंदाजा? ये देगी कम से कम 28 के आसपास। देविका जी 28। आपका क्या अंदाजा है? 25 तो देगी कम से कम। देगी हाँ, 25 देगी। बिल्कुल। 76 में है फिर भी पूरी नहीं है। प्योर लैक्टेशन कौन सा? सेकंड है सेकंड Second में है। जी। तो थर्ड में बढ़ेगी या अभी बढ़ा दोगे? नहीं, ये- दूध तो बढ़ाएगा, मैं 30 तक ले जाऊंगा उसको। अच्छा, आपके पास 2 बीघा जमीन कुल है, हाँ। तो फिर क्या चारे का क्या प्रबंध है? चारा वो घास डाला है 6 साल वाला लंबा, नेपलिन क्या नेपियर, बोलते हैं, नेपियर। हाँ, नेपियर का। वो डाला है पूरा। अच्छा हाँ, उसमें और प्रोटीन- पालक खिलाते हैं। हाँ पालक प्रोटीन अभी भी- बोया है, हाँ। वो अभी 20 दिन में हो जाएगा तैयार। मैंने देखा कि गुजरात में फीडिंग बड़ी अच्छी करते हाँ। हैं लोग। बिल्कुल। वहाँ जाके और दोनों टाइम पे हरा चारा ही देता हूँ मैं आज भी। अच्छा देखिए, सूखा- कितनी मात्रा में देते हैं? वो देता हूँ मैं 20-20 किलो एक गाय को पर टाइम। तो काटना पड़ता है। हाँ, वो मशीन कितने में। नौकर रखे हो? नौकर तो 2 ही है, वो भी अभी रखा है, नहीं तो हम ही काटते थे। तो पहले दोनों मशीन चलाते थे? हाँ, वो आप ही चारा काटने का मशीन लाया हूँ मैं। तो अलग से पैसे देते थे उनको मशीन चलाते? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं। यार बड़े मतलब भी आते हैं। ये आ गई 5वें नंबर। 5वें नंबर पे ये सेकंड में है अभी। इसको 15 चाहे तो फर्स्ट में कह देते। बोलने को बोल देते लेकिन सेकंड में है। बढ़िया प्योर ब्रीड है, बिल्कुल पतली चमड़ी है और बिल्कुल रिजनेबल रेट पे लिया है। ये 55 की दिया है इनको, कितने की? 55 की। 25 लीटर दूध करेगी 55,000 की दी है। जी। एक 5 का जोटा दिया है, 55 की ये है, 50 वाली दूसरे में दिखाएंगे हम आपको। अच्छा तो ये अब जो है 55 में है। हाँ जी। कितना दूध देगी? 25 आराम से करेगी, 25 लीटर देगी। बिल्कुल करेगी। समय कितना बाकी है? समय 15 दिन है 15 दिन बाकी है। जी। ये कुछ गले से नहीं उतरती बात। आप पूछ लीजिए, सामने बैठे हैं, मैंने कुछ अभी बिल भी इनके पास ही है। आपने इनको खाना आपने खिलाना आपकी बोली। नहीं नहीं, वो तो नहीं, ऐसा है ही खाना नहीं है, के- उसमें तो खाने की खाना बात का नहीं तो है। कोई बात ही नहीं है। और सामने इनके सामने कीमत किया है, सब कुछ किया है। 55 की ये कीमत तो हमने ही किया है, हाँ। इन्होंने भी नहीं अच्छा किया। आपने किया है। हाँ, पहले इन्होंने हमारे से 10 गाय सिलेक्ट की थी, लेकिन ये 3 दिन लेट हो गए, वो 10 सेल हो गई। अच्छा ये प्योर ब्रीड में है। जी, प्योर में। तो ये अगर इसको अच्छी है, ये तो फीडिंग अच्छी करने वाले हैं। बिल्कुल जी। कितने दूर तक जा सकती है? 30 तक भी जा सकती है, हमने 25 ही बोला है। अच्छा हाँ, हम ज़्यादा ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं लेकिन करते। वो तो महारत रखते हैं इस बात बिल्कुल। क्या है कि देखिए, गाय का पेट है ना, वो घास खाने के लिए बना है। अगर हम देखें, गुजरात के लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं, इसको ज़्यादा अनाज देते हैं जो इसका पेट बना नहीं है। तो हम इनको बोलते हैं, जैसे आप ओवर फीडिंग ज़्यादा फीड खिलाते हैं, हरा चारा कम खिलाते हैं, तो इसके साथ 5 लीटर एक गाय को लीवर टॉनिक पिला दो, तो इसका जो लीवर है ना, एकदम ये फीड खाने के लिए परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगर लीवर जो है बिल्कुल फिट है, तंदुरुस्त है, जी जी। सही है जैसा, जी, तो जी। क्या उसका फिर क्या प्रभाव, गाय को एक लक्षण तो क्या दिखाती है? गोबर से ही पता चल जाता है। अच्छा उसका गोबर देखने से ये पता चलता है इसका लीवर ठीक है। पिछली बार आपने एक वीडियो में आपने हमारी एक गाय दिखाई थी ना, बीमार थी, हाँ हाँ उसका जो गोबर है ब्लैक कलर का हो गया था। अच्छा ये ब्लैक कलर का होने से पता चल जाता है कि लीवर बिल्कुल स्ट्रेस है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा है। वो गाय कहाँ? वो गाय इधर ही है, अब काफ़ी ठीक हो गई। दिखानी है वो? दिखा देंगे। ऑक्सीटोसिन होता है, जी जी। क्या काम होता है उसका? ऑक्सीटोसिन मेन जो काम है वो इसको हेल्प करता है गाय को जनने के लिए, डिलीवरी प्रॉपर हो जाए और जेर प्रॉपर गए, इन दोनों को हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। इतना ही काम है। किस समय देना होता है? वो जब गाय ब्याने लगे ना, उस वक्त दे देते हैं हम। ब्याने लगे तो? ब्याने लगे तब, जब ब्याने से पहले नहीं? ब्याने से मतलब ब्याने से 1 घंटा पहले, जब पता चल जाता है कि गाय पूंछ उठा लिया, ज़्यादा उठ बैठ कर रही है, हाँ। तो उस वक्त हम ऑक्सीटोसिन दे देते हैं। तो उसका क्या कार्य होता है? वो हेल्प करता है जनने में। अच्छा मुंह जी। खोलने में काम आपने करता कभी है। यूज किया? हाँ, मुंह खोलने में आपको काम ही करता मालूम है। है? जी जी, नहीं, पता मेरे है। को इतनी जानकारी मुंह खोलने में काम करता है वो। उसका यूट्रस खोलने में हेल्प करता है। मैंने अभी एक गाय थी मेरे पास, बड़ी गाय थी, बड़े पेट वाली, तो मुंह नहीं खुल रहा था उसका, तो वो लाके दिया इंजेक्शन, हाँ। तो मुंह
15-20 मिनट में, आधा घंटा पहले ही दिया था, यूट्रस खुल जाता है। 15-20 मिनट में खुल गया और बच्चा बाहर आ गया। अच्छा, अगर बाई दी वे जो है हम पहले नहीं देते हैं, जी जी। अगर मुंह नहीं खोल रहा है तो कितनी देर तक बाद में भी दे सकते हैं? देखिए, जो गाय 7-8 घंटे हुए नहीं जन रही, तो पहला काम है अंदर हाथ डाल के बच्चे की मूवमेंट चेक करना। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो खुद देखो, नहीं तो कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर को बुला के फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन दे देते हैं। जब गाय ज़्यादा काम खतरे से खाली नहीं, हाथ डालने वाला भी। जब हाथ डालते हैं अंदर, इंसान का हाथ अंदर यूट्रस में जाता है तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया अंदर जाता है। ग्लव्स पहने जी। ग्लव्स तो फिर भी जाएगा, उसके लिए उसको प्रोटेक्ट, हाँ जी, फिर भी नहीं, अंदर अगर gloves को यूट्रस ठीक में से- इन्फेक्शन लगेगी। अंदर हाथ डालेंगे तो यूट्रस में इन्फेक्शन लगेगी। तो फिर डॉक्टर फिर क्या करते हैं कि नहीं जाएगा? नहीं, अंदर हाथ डालते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक देना पड़ता है यूट्रस को सेव करने के लिए। नहीं तो अंदर यूट्रस में स्वेलिंग हो जाती है, कीटोसिस हो जाता है, और बाद में भी कई तरह की, अगर आप उस वक्त एंटीबायोटिक एक्शनल जैसा इंजेक्शन नहीं देते तो कई तरह की प्रॉब्लम आती है। बाद में कीटोसिस हो जाता है, यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है, बाद में भी, जनने के बाद में भी। तो उसको 3, अगर आपने हाथ डाला है अंदर, थोड़ा जैसे गाय जन नहीं रही तो आपने थोड़ा खींच के बच्चे को बाहर निकाला है, तो यूट्रस का पे ज़्यादा जोर पड़ गया है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 एक्शनल लगाने चाहिए 24-24 घंटे के बाद। तो जो जितना अंदर ये इन्फेक्शन गया है उसको कंट्रोल हो जाए। ये भी सेकंड में है, 6 अच्छा। दांत है ये भी। और या आप भी कुछ सीखो दूसरे व्यापारियों से, क्या इसको फर्स्ट में बता दो तब भी क्या है। फर्स्ट में बता सकते हैं, लेकिन इन लोगों को कौन सा मालूम है? इनको तो सबसे ज़्यादा पता है। ये गाय को तो देख के ही बता देते हैं। 50 गाय खड़ी है ना, हाँ। इसमें से अगर 10 चॉइस करनी है तो सबसे नहीं तो 10 इनको तो मालूम है, देविका को तो मालूम नहीं है। वो पता ही है सबको। वो घर मेरे पास एक गाय थी, वो 18 बार ब्याई है वो घर 18 बार। पे। और एक आदमी आया कि मैं कोई भी गाय का मैं इलेक्ट्रिशियन बता दूंगा, मैं तेरे को लैक्टेशन बता सकते हैं। मतलब कितनी बार ब्याई है घर पे, हाँ, और तुम कहाँ से लाया वो सब बता दूंगा। अच्छा। मैं बोला तू बता दे ये गाय का, हाँ। कितने तो मैं वेतन तेरे का? को पूरा 20 से 20 गाय फ्री में दे दूंगा पूरा। फिर? एक पूरा फॉर्म छोड़ के घर पे चला जाऊंगा। बता दिया फिर। तो उसने बताया कि 2 इलेक्ट्रिशियन में ब्याई है वो। 18 वाली। हाँ 18 वाली अभी आज भी खड़ी है इनके वो। पास ही है। ये सबके पास में बांधू तो भी वो उसकी उससे- फोटो दिखा दोगे? मैं वो दूसरे मोबाइल में है मेरे। वो मुझे सेंड कर देना। हाँ सेंड कर दूंगा आपके नंबर तो पे। ये कितना दूध देगी ये? ये दूध देगी कम से कम 25 लीटर के आसपास। कितने दांत है ये? 6 दांत है। 6 दांत के आसपास है। 6 दांत है जी। हाँ। 25 लीटर देगी। कल ही रात को ही बहुत जनी, छोटे कद में है। हाँ कल रात को ही जनी है। फीमेल। फीमेल काफ फीमेल दिया है। है। अच्छा। कद छोटा है लेकिन ऑर्डर बहुत बड़ा है। हाँ, हाँ। हमने तो जो मेन चीज़ तो ऑर्डर है, गाय की देखने वाली सबसे बड़ी चीज़ तो ऑर्डर है। ऑर्डर देख के लिया है। 1,05,000 का जोटा, 55 की वो दिया, 50 की ये। तो क्या खा के चले थे घर से? खा के तो गुड़ चले थे तो लेकिन सारे ही जो है वो फीमेल मिली गुड़ हैं। खा के चले थे अब थोड़ा। पालोगे हाँ पालो तो ये भी 70-80 हजार में पड़ जाएगी हाँ, पाल पड़ के भी। जाएगी। लेकिन बन जाएगी 1 लाख की। 1 लाख की 90,000 तो बनेगा ही। बनेगी बनेगी। बनेगी 1 लाख तो नहीं बोल सकता, 90,000 तो ये भी बुलंद किस्मत है। हाँ अच्छा, भगवान को मानते हो? हाँ ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, हमारा मोटेश्वरी माता है। अच्छा अच्छा। फर्स्ट में है 4 दांत। हाँ। अभी 1 महीने की कच्ची है हाँ। और थोड़ी दुबली है, वीक है। ये बोलते हैं कि हम वहाँ दुबली जाके है तो बीमार लग रही है। बीमार नहीं, अभी थोड़ी वीक है। हाँ। कीमत भी उसी हिसाब से है। 47 की लेके दी इनको। कितने की? 47, 50 से 3,000 कम। 47,000 जी। कितना देगी दूध? दूध ये पहली बार में ही करीब करीब 18-20 लीटर करेगी। ब्याह गई? नहीं, अभी 1 महीना बाकी है। 1 महीना बाकी। जी, थोड़ी वीक है। 47,000। हाँ जी, ब्रीड बिल्कुल प्योर है, ब्रीक चमड़ी, 4 दांत। मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है। बहुत ज्यादा क्या नहीं है। देना होगा लाइन पे लाने के लिए? फीड वो सब इनको पता है। हैं? वो सब इनको पता है। क्या दोगे इसको? मेटाबोलाइड और इनको पाउडर। हम, हरा चारा तो ज़्यादा डालेंगे ही, हाँ। लेकिन उसके लिए वो ट्रांजैक्शन सोयाबीन ज़्यादा खाए ट्रांजैक्शन फीड भी है इनके पास। सोयाबीन से ज़्यादा बढ़िया हो हो जाएगी। तगड़ी हो जाती है वो। कितना समय लेगी? ये कम से कम 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी जाने के बाद। अच्छा। हाँ। अच्छा जसवीर जी, वो यूट्रस में सूजन आ जाती है, जी जी। परत बन जाती है सूजन की। यूट्रस तो वो क्या क्या कारण होते हैं? यूट्रस इन्फेक्शन कई तरह से होते हैं। एक तो बच्चे का कई बार अंदर बच्चा जुड़वा होते हैं हाँ। तो भी इन्फेक्शन हो जा, वो अंदर सूजन हो जाती है। और कई बार बच्चा अंदर मरा हुआ होता है तो भी जब बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है तो गाय खाना कम कर देती है, सुस्त रहती है। तो फिर अंदर हाथ डाल के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर बच्चा जुड़वा है या अंदर बच्चे की मूवमेंट नहीं है तो फिर उसका डिलीवरी करानी पड़ती है।
तो उसके लिए भी आपको इंजेक्शन पहले बताए हैं, यूट्रस इन्फेक्शन के जो भी इंजेक्शन है वो ही लगेंगे। अच्छा, तो उससे फिर कई बार गाय जेर भी नहीं पड़ती अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, और वो गाय बाहर भी दिखाती है, फूल जिसको बोलते हैं। इस तरह की कई तरह की प्रॉब्लम आती है। बहुत तरह की बात। जी हाँ जी, कई तरह की प्रॉब्लम आती है। चलो लाग लीजिए। प्रेग्नेंट लिया था हाँ, ये, सेकंड या थर्ड इनको बोला है कि बोलते हैं सेकंड, हमने बोला सेकंड या थर्ड है। और ऑर्डर आप देख लीजिए, रेट भी बिल्कुल जेन्युइन है, 45 की दिया है इनको। वाले। और फीमेल काफ नहीं है। 40 से जो है फिर अब 17-18 पे आ गए। नहीं, ये 17-18 नहीं, हाँ, दूध ये भी 20 लीटर ही करेगी जैसा इसका ऑर्डर है, तैयार है। इसका अभी ऑर्डर बड़ा परफेक्ट है। ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी ये भी वीक दिख रही है ना आपको, हाँ, हाँ। लेकिन ऑर्डर बहुत बढ़िया है। और 45 की इनको लेके दिया है। 92 का जोटा लिया था, 47 की वो बड़ी बछड़ी और 45 की ये। अच्छा, जी, तो कोई भी पूरे पंजाब में ऐसी गाय इनको 45 में नहीं देगा। एक टाइम का 12 कौन सी लीटर ब्याज करेंगे की है? हम। ये बोलते थे सेकंड है या थर्ड है, हमने थर्ड ही बोला है इनको, बोला अब थर्ड में मान के चलिए इनको। और ये तो चाहे फर्स्ट में बोल दो। बोलने को फर्स्ट में बोल सकते हैं, लेकिन थर्ड में है। वो 18 की बता रहे हैं कि वो सेकंड में बोल गया। ये देखिए, ये लोग इनको 11-12 लीटर आराम से दूध करेंगे। हमने उनको बोला कि 10 लीटर परफेक्ट दूध करेगी। यहाँ ही इसका खराटा ही 7-8 लीटर है। अच्छा, मिल्किंग किया हुआ है, आधा मिल्किंग क्या किया दिया हुआ है। इसने? इसने भी फीमेल काफ दिया है। अब की मेल कोई है ही नहीं है। नहीं, इस बार कोई मेल है। इनकी किस्मत भी बढ़िया है, जब से घर से निकले हैं फीमेल काफी आ रहा है सब। ये भी हमारे सामने ही जनी है। ये भी इनके सामने जली, प्रेग्नेंट लिया अच्छा, था। वो क्या बता रहे थे भिंडी का, बता रहे इलाज किस वो लिए? जहर गिराने के लिए भिंडी ज्यादा यूज करता है हम लोग। कई लोग जो देसी नुस्खा बियाने है, के बाद तुरंत ही भिंडी भिंडी खिला खिला दो देते तो हैं। कई लोग आधे घंटे 1 घंटे में जहर गिर जाती है आराम से। सही है। कई हाँ। लोग इंजेक्शन अवॉइड करते हैं कि इंजेक्शन नहीं लगाना, पुराना तरीका यूज़ करते हैं। तो वो भिंडी खिलाओ तो भी उससे जहर गिरने में सपोर्ट होती है, लेकिन ये पुराना तरीका है। अभी तो उसके लिए काफ़ी सपोर्टिंग इंजेक्शन आ गए हैं। वो गर्भाशय शोध होता है एक रोग, जी, क्या है वो? मैंने आपको बताया ना, वो यूट्रस इन्फेक्शन है, उसमें स्वेलिंग है या फिर मिल्क फीवर है। ये कई तरह की चीज़ें जब गाय आजकल में ब्याने वाली है, 72 घंटे पहले या 72 घंटे बाद में, ये ऐसा कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, यूट्रस इन्फेक्शन होता है। तो जब गाय अंदर हाथ डालते हैं तो भी अंदर इंसान का हाथ जाने से इन्फेक्शन होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने ही पड़ेंगे। देने ही पड़े। जी ब्रीड में आई है। जी, प्योर ब्रीड, कितने दांत है? 4 दांत। 4 दांत। जी, ये गर्दन पे इसका क्या हुआ मत से? वो मस्सा है थोड़ा, ये हो जाते हैं ऐसे? कभी कभी वो कोई नुकसान तो नहीं इसका? नहीं, नुकसान नहीं। कई बार ये जिनमें इन ब्रीडिंग होती है ना, उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है। कोई गाय को इन ब्रीडिंग होती है ना, हाँ, तो हाँ। उससे ये स्किन इन्फेक्शन होती है इन ब्रीडिंग की वजह तो से। कितना दूध देने वाली है? दूध तो अभी 10 लीटर तैयार है टाइम का। एक टाइम का हाँ 20 जी, लीटर। दोनों टाइम का 20 लीटर। तो पीछे भी फीमेल काफ है, लैक्टेशन फर्स्ट है, 4 दांत फर्स्ट ही है। फर्स्ट है। तो क्या दाम की है ये? ये करीब 80,000 की। 80,000। जी, तो दूध 20 लीटर। दूध अभी 20 लीटर है। नहीं, थोड़ा- पहली ब्याह होने की वजह से रेट ज़्यादा है। 4 दांत है, हाइट बहुत बड़ी है, पहले ग्रोथ पूरी है, और बिल्कुल पीछे भी बछड़ी है। तो ऐसी बछड़ियाँ लोग लाख लाख में बेच रहे हैं। हमने तो बिल्कुल जेन्युइन, सभी गाय का जेन्युइन रेट ही बताया।